ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। बीकानेर जिले में पिछले महीने विभिन्न विकासात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से ये कार्यक्रम 2 नवंबर को हुआ, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने और उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीकानेर की 500 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। जिले में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान बजट पूर्व परामर्श का आयोजन किया गया। रविंद्र रंगमंच सभागार में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन और आम लोगों ने सुझाव दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार का अगला बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हितधारकों से संभागवार बजट पूर्व बैठकों में सुझाव लिए जा रहे हैं। जिले में बीते दिनों मनरेगा पर कार्यशाला हुई। जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार पाने वाले नरेगा कार्ड धारक श्रमिकों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ये लाभ मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मिलेगा। इसके लिए अधिकारियों को समन्वय से कार्य करना होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जिले भर में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। आरएसी, राजस्थान पुलिस और बीएसएफ के जवानों के साथ एनसीसी, स्काउट गाइड कैडेट्स, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। ऐसे आयोजनों से राष्ट्र प्रेम की भावना बलवती होती है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। वहीं भारतीय सेना की रणबांकुरा डिवीजन की ओर से 30 अक्टूबर को भूतपूर्व सैनिक कल्याण रैली हुई। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन, चिकित्सा और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का निवारण करना था। रैली को संबोधित करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल समर्थ नागर ने कहा कि देश हमेशा गौरव सेनानियों और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के समाधान के लिए सेना द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वास, बैंक, बीमा और संबंधित अन्य कामों के स्टॉल्स लगाए गए। वीर नारियों का सम्मान भी किया गया और दिव्यांग तथा वृद्ध सैनिकों और उनके आश्रितों को मोबिलिटी वाहन और व्हील चेयर दिए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की केंद्र सरकार की योजना का पहला चरण 22 अक्टूबर को बीकानेर में भी संपन्न हुआ। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में हुए समारोह में 44 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर संबोधित किया। बीकानेर के रेलवे ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में डीआरएम राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस नवाचार के तहत देश भर में 50 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इस मौके पर बीकानेर में हुए कार्यक्रम में रेलवे, डाक विभाग, बीएसएफ और 3 बैंकों ने हिस्सा लिया। जिले की 28 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वाचनालय भवन के लिए स्वीकृतियां जारी हुईं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के अनुसार राज्य वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग योजना के तहत इनका निर्माण करेगा। पहले चरण में जिले की प्रत्येक पंचायत समिति की 3-3 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वाचनालय भवन निर्माण किए जाएंगे। इसके लिए 7 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जिले में बीते दिनों विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। मांड कोकिला पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई की स्मृति में 30वां मांड समारोह हुआ। 2 दिन के इस आयोजन में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर तथा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से मांड गायन प्रतियोगिताएं हुईं। साथ ही दूसरे दिन हुए स्वरांजलि कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए मांड कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। वहीं बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रीय स्तर की ये प्रदर्शनी 2 से 4 नवंबर तक लगाई गई। जिले में विश्व डाक दिवस के अवसर पर 9 अक्टूबर को निबंध लेखन और कविता पाठ तथा गीत संगीत प्रतियोगिताएं हुईं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर जिले में दीपावली और विजयादशमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।
इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।